Time to like work some kinks out the back, and the shoulders. And stretch up. You kidding me? I always find that stretching is better when you make stretching sounds. सो हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो हेलो गाइज़, मैं हूँ क्लासिकली सेन एंड मैं एक म्यूजिशियन हूँ, साथ ही साथ मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है सो यू नो द ड्रिल, राइट? नाउ कमिंग अप, पहली चीज़ तो दिल से सॉरी, बिकॉज मैंने पहले अपने व्लॉग में बोला था कि अब मौसम अच्छा हो चुका है तो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा, बट वो नहीं हो पाया। बट दिस इज़ लाइफ, कोई बात नहीं, अब करने की कोशिश करेंगे। एंड गायब होने का एक मेजर रीज़न और था कि कुछ बहुत ग्रैंड अब स्टार्ट हो चुका है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऑल्दो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ग्रैंड आने वाला है। कई लोग सोचते होंगे भाई कब आने वाला है, बट ट्रस्ट मी, अब उसके काम ने हल्की सी पेस पकड़ी है। एंड वो आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सितंबर के 2nd या 3rd वीक तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए। कुछ गलत होता है तो दिस इज़ लाइफ। नाउ एज यू गाइज नो कि जो मेरा कमरा है वो मेरा वर्क स्पेस ही है, चाहे ले लो व्लॉगिंग के लिए, चाहे ले लो म्यूज़िक के लिए, तो जो करना होता है यहीं करना होता है। तो इसीलिए जो चीज़ आने वाली है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे ही कमरे में हुई है। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी आइसोलेशन नहीं है, या मैं कहूँ कि रिकॉर्डिंग के लिए उतना सूटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जुगाड़ तो भैया दिल में है। तो मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअल में मैंने पूरी चीज़ रिकॉर्ड कैसे करी। सो ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी अलमारी जिसमें सारा रिकॉर्डिंग का मामला मैंने किया। तो सोच रहे होगे कि कैसे, तो कुछ इस तरीके का मेरा पूरा सेटअप दिख रहा था। एंड ये जो है ये लॉजिक प्रो है जिस डॉ पे मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली जितना भी रिकॉर्डिंग का मामला होता है वो इसी चीज़ पे सुलझ जाता है। एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये वाली जो चीज़ है, ये है पॉप फिल्टर। ऑल्दो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ले लिया था, बट वो एक USB माइक के लिए था, लेकिन अब ये मेरे को यहाँ पे काम आ रहा है। एंड रही बात रिकॉर्डिंग की, तो जो ये वाला माइक है मैंने इसी से रिकॉर्ड किया। सो आप एक बार आउटपुट सुनना। एंड इनफैक्ट अगर आपने पॉडकास्ट नहीं सुना तो पॉडकास्ट भी इसी से रिकॉर्ड हुआ है और सेम सेटअप पे रिकॉर्ड हुआ है। सो अगर आपने पॉडकास्ट नहीं सुना तो जा करके वो भी ज़रूर सुनना, मैं आई कार्ड यहाँ पे दे दूँगा। एंड जुगाड़ तो लगाना पड़ता है, हर फील्ड में लगाना पड़ता है। तो इनिशियली हमारा ये जुगाड़ था। एंड एक और चीज़, अगर आपके दिमाग में ये चमका एंड नहीं चमका तब भी मैं बता देता हूँ, अगर किसी के दिमाग में आया कि ये जो माइक्रोफोन है ये मैंने प्लेस कैसे किया, तो वो भी बहुत अलग चीज़ थी, बताता हूँ। एंड एज यू कैन नोटिस, जो पॉप फिल्टर लगा हुआ है तो पीछे इसके कोई स्टैंड नहीं है जहाँ पे मैं अपना माइक्रोफोन प्लेस कर सकूँ। सो मैंने करा कैसे, सो एज यू कैन नोटिस दिस थिंग। तो मैंने क्या किया कि जो रिबन है उस पर जो मेरा ईयरफोन का ये वाला पीस है, और ये वाला, बट अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो इसीलिए, तो ये वाला जो पीस है ये मैंने ऐसे करके उस पर अटका दिया। तो जब मैं अटकाता था उसको यहाँ पे, तो वो एग्जैक्ट इस पोजीशन पे आकर के उसका माइक्रोफोन लग जाता था। एंड मेरे को हर बार इस बात की टेंशन नहीं होती थी कि माइक्रोफोन प्लेसमेंट किस तरीके से कहीं आगे पीछे ना हो जाए, बिकॉज माइक्रोफोन प्लेसमेंट अल्टीमेटली लीड्स कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा, और आउटपुट डिपेंड करता है हमारा इनपुट कैसा जा रहा है। सो जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी म्यूजिशियन है, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट यस, जुगाड़ यही था। इस तरीके से हमने पूरा काम रिकॉर्ड करा। एंड जब आप देखोगे तो आपको आउटपुट समझ में आएगा कि कैसा है। एंड अगर आपको झलक लेनी है कि कैसा आउटपुट आएगा, तो एक बार जा कर के बस मेरा पॉडकास्ट सुन लो, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसा होने वाला है। एंड ये वाला जो चीज़ है ये उससे और बड़ी है, बिकॉज़ ये हमने कोशिश करी कि एक मैसेज पहुँचे सोसाइटी के लिए। इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज फिर वो स्पॉइलर वाली चीज़ हो जाएगी और मेरे को करना नहीं है, कुछ रिवील नहीं करना। तो सेटअप मैंने आपको दिखाया, आई होप आपको पसंद आया हो, जो हमारी कोशिश है वो आपको पसंद आए। सो अभी आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा बिकॉज उसमें और भी काम होने हैं, तो जब आएगा बताएंगे। सो अभी कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेरा व्लॉगिंग वाला सेटअप क्या है। सो ऑल्दो मैंने उन्हें पर्सनली बता दिया, बट आई गेस सबके मन में ये वाली बात ज़रूर होगी कि मैं किस तरीके से व्लॉग करता हूँ, क्या गेयर्स, क्या इक्विपमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ। सो एंड अगर आपको प्यारी सी कटर वाली आवाज़ अगर बाहर से आ रही है, तो बस यही एक आवाज़ थी जिसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ये आवाज़, इसने जो दिमाग ख़राब करा ना, मैं बता नहीं सकता, पागल हो गया था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मतलब बोलने जाओ माइक के पास में, जैसे ही बैठो, मतलब खड़े होके, तो
वो चीज़ हो जाती थी। खैर अब वापस आते हैं। तो जैसा कि आपने आज का टाइटल देख भी लिया होगा, वही मेरे वीडियो को बनाने का मेन मोटिव भी है। काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ एंड बहुत ही स्पेशल डे पे भी कर रहा हूँ एंड थोड़ी देर में उसके बारे में बात करूँगा। अभी तो मैं फ़िलहाल नहा के आता हूँ। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि आज का हमारा टाइटल भी है कि लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड। एंड सच में ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है एंड लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड जहाँ तक मैंने देखा है। सो ये बात है 5 जनवरी की। जो मेरे पुराने मेंटर रह चुके हैं उन्होंने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मेंशन था कि कैपिटल सिटी मिनिस्ट्रल्स करके एक कॉयर है, शॉर्ट में CCM, उसके ऑडिशंस होने वाले हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप इसमें आना चाहते हो तो ये रही डेट्स एंड ट्राई करो, आप कोशिश करो, हो सकता है आपका हो जाए। एंड मैं थोड़ा सा फैसिनेट हुआ, मन तो किया कि मैं जाऊँ, लेकिन वो जो टाइम फ्रेम था ऑडिशंस की डेट्स वाला एंड वो पूरा जनवरी का जो टाइम था, उसमें मैं कोशिश कर रहा था कि दिल्ली म्यूज़िक फेस्टिवल जो होने वाला है कि मैं उसमें परफॉर्म करूं एंड परफॉर्मेंस भी कौन सी, बैंड परफॉर्मेंस करूं। एक तरीके से फॉर्म हो भी चुका था, दैट्स ऑल्सो ट्रू, एंड हम प्रैक्टिस में लग चुके थे। सो ये बात है 15 जनवरी की, जिस दिन मेरे को ऑडिशंस देने के लिए जाना था CCM के। एंड उस दिन मैंने जो लास्ट मील दिन का खाया था ऑडिशन से पहले, वो था 1:30 बजे। सो अब इमेजिन करो 1:30 बजे किसी ने खाना खाया है, 4:30 बजे तक वो एग्जॉस्टिंग प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद वो 1 घंटा लगा करके ट्रैवल करता है मेट्रो में, वो भी खड़े खड़े, एंड 5:30 बजे वो अराउंड वेन्यू पे पहुंचता है, सबसे पहला बंदा होता है। सो 6:30 बजे मैंने अपना नाम रजिस्टर कराया, जो भी फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट करा एंड हम अंदर गए। अंदर एक एरिया सा बना हुआ है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, वही था। एंड उस दिन सिर्फ 10-11 लोग ऑडिशंस देने के लिए आए थे, जहाँ तक मेरे को याद है। एंड माइंड यू, वो मतलब बहुतों का बैकग्राउंड ऐसा था जो ऑलरेडी कॉयर में रह चुके हैं, इस वाले में नहीं, बट उनके जो अपने कॉयर्स हैं, कुछ लोगों ने कंडक्ट भी करे हुए हैं कॉयर्स कुछ टाइम के लिए, एंड सब के सब मेरी एज से ऊपर। तो एक है अंदर से ऐसा आया, मेरा सच में हो भी पाएगा, बिकॉज उस टाइम पे मैं 19 का था, मैं उसमें सबसे छोटा था। एंड अगर मैं ग्रुप की बात करूं, एज ग्रुप की, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो 24-25 की थी एंड कुछ लोग तो मतलब जो रिटायरमेंट एज होती है वो भी थे। तो मेरे अंदर से ऐसा आया, भाई या तो आज करना है या फिर आज गुजरना है, बट ज़्यादा गुजरने वाली सी फीलिंग आ रही थी। ये हंस रहे हलकट हंस। हुआ ये, मैंने गुरु माँ से बात करी, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा हौसला दिया कि जो भी होगा देखा जाएगा, तू अपना बेस्ट दे के आ। उन्होंने ये बोला तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन हुई, थोड़ा सा शांत हुआ। एंड इस पूरी स्टोरी में एक और छोटी सी स्टोरी है, वो बताता हूँ। जब आप उस ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हो तो एक गैलरी टाइप बना हुआ था एंड मैं वहाँ पे खड़ा होके विद नो रीज़न, पता नहीं क्यों, वृंदावनी सारंग गा रहा था। आई गेस जस्ट फॉर अ वार्म अप, कि एक वार्म अप हो जाए, पता नहीं अंदर जाके क्या सुनेंगे, क्योंकि मेरे को सच में नहीं पता था, बट एक वार्म अप वाली चीज़ थी, वो मैंने कर ली। खैर अब वापस आते हैं, अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा था, तो मैंने हल्का सा गुनगुनाया वृंदावनी सारंग। तो जो मेरे साथ दीदी बैठी हुई थी उन्होंने सुन लिया एंड उन्होंने ये बात सबको बता दी एक तरीके से कि हमारा होना हो इसका पक्का है, मतलब मेरा पक्का है। एंड आई वॉज लाइक, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि जो इंडियन क्लासिकल गा सकता है वो मेरे हिसाब से कुछ भी गा सकता है। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। जो एक्सपेक्टेशन का बाहर यहाँ था वो अचानक से यहाँ पहुँच चुका है। ओके सो मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, मैं लिस्ट में चौथे नंबर पे था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सबसे पहले पहुँचा फिर भी चौथे पे कैसे? वो इसलिए बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका था। तो मैंने सर को बोल दिया, जो मतलब जिसमें मैंने बोला रिटायरमेंट एज, तो उनसे मेरी बात हुई, वो सेकंड आई गेस थे आने वाले, उनसे मेरी बात हुई एंड उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप पहले नहीं जाना चाहते तो मैं पहले नाम लिखवा देता हूँ। एंड जिन दीदी का मेरे से पहले हुआ था दूसरे और तीसरे नंबर पे, मैंने उनको भी बोला प्लीज़ आप पहले चले जाओ, ठीक है, मेरे को डर सा लग रहा है, तो वो भी पहले चले गए। इस तरीके से मैं चौथे नंबर पर आया। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, वहाँ पे 2 लोग मौजूद थे ऑडिशंस के लिए, टेक्निकली एक, बट फिर भी 2 लोग थे। फर्स्ट हमारी कोया कंडक्टर एमी मैम एंड उन्होंने मेरा पूरा ऑडिशन लिया था। एक और सर थे बट मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। मेरा ऑडिशन हुआ, उन्होंने इतना बोला ओके वी विल लेट यू नो। मैं ऐसे था, मैंने ऑडिटोरियम के बाहर निकलते ही गुरुमा को कॉल लगाया, उनको सारी बात बताई जो जो ऑडिशंस में हुई एंड उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अपने आप पे भरोसा रख, तेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो दिन निकल गया। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं 1 हफ्ते बाद।
तो मेरे को CCM की तरफ से एक मेल आता है जिसमें मेंशन्ड होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू मेड इट टू CCM। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो ये थी मेरी जर्नी CCM की। क्या बात है, क्या टाइमिंग है। सो ये है मेरी जर्नी CCM के लिए। तो इस तरीके से एक इंडियन क्लासिकल सीखा हुआ बंदा भी एक वेस्टर्न खोयर में गया। उसने मतलब काफ़ी सारे कॉम्पोजिशन हमने सीखे। वो अलग बात है कि कोविड आ गया, हमारे रिहर्सल्स कैंसिल हुए, हमारे कॉन्सर्ट्स होने वाले थे मई में, सब कैंसिल हो गया। एंड मैं ऐसे था, क्यों कोविड क्यों। एंड तभी मैंने बोला लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेड। माइंड यू, मैंने 1:30 बजे लास्ट अपना मील खाया था, मैं पूरे टाइम कुछ नहीं खाया था। एंड वो जो 6:30 बजे ऑडिशंस का टाइमिंग था, मेरा जो नंबर है चौथे नंबर पे जाते जाते 7 बजे आया था। कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मैं बता नहीं सकता मेरी हालत क्या थी, बट फिर भी आई मेड इट। सो इसीलिए कोशिश करते रहो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ कब किस पॉइंट पे कौन सा टर्न ले ले। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था बिकॉज मेरे को पता तो था कि विंटर सीजन स्टार्ट होगा, लेकिन किस तरीके से होगा ये मैंने इसीलिए अपने लास्ट किसी भी व्लॉग में नहीं बोला। लेकिन आज डेडिकेटेडली इस ब्लॉग को बनाया और यही मेरा मोटिव था। तो इस सब के बाद भी हमारे कोयर की जो टाइमिंग है रिहर्सल्स की, वो चेंज नहीं हुई है रिगार्डलेस, भले ही हम ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन में भी सेम टाइमिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो आज 7 बजे से रिहर्सल स्टार्ट है। ऑल्दो ऑफलाइन में 6:30 होता था, बट उन्होंने भी ध्यान रखा हमारी सब चीज़ों का, वो सारी चीज़ें थी अंदर की। बट 7 बजे से रिहर्सल्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि किस तरीके से होती है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो दिस इज़ हाउ आवर सेटअप लुक्स लाइक। एंड अभी और लोग आएंगे, अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा कोयर किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रहा है ऑनलाइन, सो इन सिंपल वर्ड्स हम सभी के माइक्स म्यूटेड रहते हैं एंड सिर्फ हमारी जो कोयर कंडक्टर है एमी, उन्हीं का माइक अनम्यूटेड रहता है। वही हमें सारी चीज़ें बताती हैं और हम उसे फिर कॉपी करते हैं। येस ऑब्वियसली जब हम मिलेंगे तो सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करेंगे, एक सिंक्रोनाइजेशन दोबारा से बिठाएंगे। एंड एक चीज़ और है जो मैं पहले मेंशन करना भूल गया था। जब मैंने ऑडिशंस दिए थे पहले दिन में, उसमें से जहाँ तक मेरे को याद है कुछ 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था एंड उसमें से एक मैं भी था। सो मैं अपने आप को काफ़ी ब्लेस्ड भी मानता हूँ एंड लकी भी कि मेरा इन अ वन गो हो गया। एंड एमी इज़ हेयर, तो शी इज़ आवर कंडक्टर एमी, एंड यही हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। सो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ी देर में करके मिलता हूँ। सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक सिंपल वार्म अप। सो मैं अटेंड करता हूँ कोयर और उसके बाद आपको मिलता हूँ। सो एमी मैम ने कहा था कि हम ब्रेक थ्रू रूम्स कर रहे हैं, और ये चीज़ मैं सच में मिस कर रहा था बिकॉज ऑफलाइन जब कोयर होते थे तब हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें करते थे। जब ऑफलाइन जाएंगे तब मैं दिखाऊंगा। आई गेस इंस्टा पे 1-2 चीज़ें होंगी, अगर पॉसिबल होगा तो मैं डाल दूंगा, बट अभी ऐसा हमारा कुछ रूम दिख रहा है। सो इस तरीके के काफ़ी सारे रूम्स हैं जो, क्योंकि हम 45 मेम्बर्स हैं तो उसके हिसाब से डिवाइड कर रखा है। सो मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। Now we are officially signing off for this evening. हाँ, बहुत मज़ा आया एंड काफ़ी दिनों बाद जो हमारा ब्रेक थ्रू हुआ था रूम्स में, काफ़ी टाइम बाद करने को मिला, स्पेशली जिन लोगों को जानते हैं CCM में उनके साथ। सो इट वॉज़ अ नाइस इवनिंग, नाइस जॉयफुल इवनिंग, म्यूजिकल इवनिंग। सो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे सेम।